मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आपके अपने विजडम विद अमर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर प्रॉफिट और लॉस को समझाने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है। ओके, जैसे कि आप लोग बेसिक सा टर्म्स जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में। देखिए, जब भी हम प्रश्नों को बनाएंगे तो जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन के दौरान क्या करेंगे, हम लोग हमेशा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे। लास्ट क्लास में भी हम बात किए थे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करके हम कैसे अपने समय को बचा सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज समझना है कि प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो हम प्रॉफिट को एक लंबा वे में प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, ना लॉस को लॉस लिखना है, सिंबॉलिक वे में लिखना है। तो हम प्रॉफिट को पी से इंडिकेट करेंगे सिंबल, लॉस को एल से लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को एस से लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को सी से लिखेंगे। तो जब भी हम प्रश्नों को अगर बना रहे हैं तो प्रॉफिट होगी तो हम पी का यूज करेंगे। प्रॉफिट मीन्स लाभ, एल मीन्स हानि होता है, एस दैट मीन्स विक्रय मूल्य और सी मीन्स क्रय मूल्य। तो एक फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स कि मेरा विक्रय मूल्य अधिक है, तो विक्रय मूल्य हम क्रय मूल्य घटा देंगे, दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया। दैट मीन्स कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एस माइनस सी, लॉस मीन्स एल इज इक्वल टू सी माइनस एस। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस इंटू 100 बाय सी। दैट मीन्स कि जो हम लोग पहले लिखते आ रहे थे हिंदी से कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, उसको तो याद रखना है। बट जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो हमेशा एक सिंबल के तौर पर लिखेंगे। इस तरह से लिखने से आपको क्या होगा फायदा कि आप समय को बचा सकते हैं। ओके, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर किसी प्रश्न में 25% प्रॉफिट का जिक्र हो, 25% प्रॉफिट, ओके, तो दैट मीन्स हम क्या समझेंगे, जैसे कि 25%। तो परसेंटेज के हम बेसिक में हमेशा पढ़ चुके हैं कि जब भी परसेंटेज की बात हो तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो 25% प्रॉफिट का बात हो रहा है, दैट मीन्स कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो हमें ये सिर्फ समझना है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो उसमें से प्रॉफिट का क्या यूनिट होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा। ओके, तो 25% मीन्स 1/4। तो ये 1 क्या है मेरा, ये 1 मेरा प्रॉफिट हो गया। ओके, और जब भी प्रॉफिट और लॉस का डिसाइडेड होता है तो वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस में। ओके, दैट मीन्स कि एसपी कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसपी की जब प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा सी से बड़ा होता है, दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस से। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सी प्लस पी, दैट मीन्स कि मेरा 5 हो गया। ओके, अगर 37 1/2% लॉस हो तो हम क्या समझेंगे, हमेशा परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इसका क्या होता है 3/8। ओके, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया और ये सी हो गया। तो एस कैसे निकालेंगे, एस, एस मीन्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, सी में लो एल घट जाएगा। ओके, तो हमको इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस से प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जस्ट हम बेसिक बताए हैं कि अगर 25% हो तो ऐसे लिखना है और ऐसे ऐसे करके उसको लिखना है। अब हम इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को प्रश्नों में कैसे अप्लाई करके तेजी से आंसर को निकालेंगे। चलिए हम चलते हैं 2 क्वेश्चन पर, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इस 2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो आई थिंक कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्या है कि अगर एक आदमी अपना लाभ विक्रय मूल्य का 14/7% बताता है, परसेंटेज की बेसिक क्लास में हम बता चुके हैं कि अपना लाभ विक्रय मूल्य का 14/7% बताता है। 14/7% मीन्स क्या हुआ, 1/7। ओके, क्या कह रहा है कि अपना लाभ दैट मीन्स कि प्रॉफिट को विक्रय मूल्य का, दैट मीन्स कि ये क्या है मेरा एस, तो यहां सी क्या निकल जाएगा मेरा
एस माइनस पी, दैट मीन्स 7 माइनस 1 6। तो क्या कह रहा है यहाँ, वास्तविक लाभ बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रॉफिट का डिसाइड करता है एक आदमी अपने विक्रय मूल्य पर, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मेरा क्या होता है, जब भी हम प्रॉफिट लॉस का डिसाइडेड करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। दैट मीन्स इसका वास्तविक रियल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो रियल से कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट 1 है और कॉस्ट प्राइस 6 है, 1/6। तो 1/6 का परसेंटेज क्या होता है, ऑलरेडी यू नो, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 16 2/3%। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक आदमी अपने वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, हम मान लेते हैं कि एट फर्स्ट 100 मेरा सीपी है। ओके, 7% हानि पर बेच रहा है, दैट मीन्स कि ये 93 हो गया मेरा एस। ओके, अब फिर क्या कह रहा है कि अगर वह 80 रुपए ज्यादा से बेचता, दैट मीन्स कि 93 है, ओके, और इससे 80 रुपए ज्यादा से बेचेगा। हम इसमें तो 80 रुपये नहीं जोड़ सकते हैं ना, क्यों नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज जब भी हम परसेंटेज का फॉर्म में किसी को मानते हैं तो वो हमेशा यूनिट में लेते हैं। दैट मीन्स उसका यूनिट क्या है, रुपया है कि डॉलर है, ये तो मालूम नहीं है, यहाँ चूंकि यूनिट में लिए हुए हैं ना। बट क्या कह रहा है कि 80 रुपए ज्यादा से बेच रहा है, तो हम इसमें 80 रुपीज तो जोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज इसका यूनिट तो हमको मालूम नहीं है। ओके, तब क्या बोल रहा है कि 80 रुपए ज्यादा से बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। 7% हानि पर बेच रहा है तो 93 यूनिट हो गया, और क्या बोल रहा है फिर 9% ज्यादा पर बेच रहा है, दैट मीन्स 109। अब यहाँ हमको गिफ्ट दिख रहा है, 7% हानि पर बेच रहा है तो 93 यूनिट हो रहा है, 9% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 109 यूनिट हो रहा है। बट कितना का यहाँ गिफ्ट दिख रहा है, 16 का गिफ्ट दिख रहा है, 16 का गिफ्ट। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 80 रुपया का हमको ज्यादा से बेचता है, दैट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 65। दैट मीन्स मेरा सीपी कितना हो जाएगा, इंटू 5, दैट मीन्स 500। ओके, देखिए सेम क्वेश्चन को हम और एक मेथड से बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत तेजी से बना सकते हैं। डायरेक्ट क्या कीजिए, हमेशा मान के चलिए कि 100 मेरा क्या है, सीपी। ओके, क्या बोल रहा है, 7% हानि पर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, और फिर क्या कह रहा है 7% हानि, दैट मीन्स हमेशा इससे कम वैल्यू होगा, -7 से कम हो रहा है। फिर बोल रहा है 9% लाभ, समझ में। ओके, तो क्या हो गया, 9 and 7 16। बट बोल रहा है कितना ज्यादा बेच रहा है, 80 रुपीज से, दैट मीन्स 16 इक्वल टू 80। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा वैल्यू, 5। तो मेरा 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके,